विरल माध्यम। ठीक है, मैंने एक लंब डाला जिसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है इसका? अभिलंब, है ना। अब ये प्रकाश किरण यहां से आएगा सघन माध्यम से, किस माध्यम में जा रहा है? विरल माध्यम, है ना। तो जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। ठीक है, और यदि प्रकाश किरण कहां से आए? विरल से सघन माध्यम। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये अपने मार्ग से विचलित हुआ, है ना। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात उसकी दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? आपको प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब ये विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, है ना। और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधे, है ना। लेकिन नहीं, वो अभिलंब से दूर हट गया, है ना। तो ये आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? हम आपतित किरण, है ना। और ये अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा कि सघन माध्यम कौन सा हो सकता है और कौन सा विरल माध्यम हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस पदार्थ की घनत्व का मान ज्यादा हो, जिस पदार्थ की घनत्व का मान ज्यादा होता है वो सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम होता है। ठीक है, अगर सरल भाषा में देखा जाए तो जिस पदार्थ में परमाणु बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, वो हमारा सघन माध्यम हो सकता है। ठीक है, और कोई भी पदार्थ ये निश्चित नहीं है कि वो सघन ही रहे या विरल ही रहे। दो वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं, पदार्थ की तुलना करते हैं, तब वहां हम निश्चित करते हैं कि कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा। ठीक है, जैसे मैंने जल ले लिया और एक वायु, है ना। अब ये प्रकाश किरण कहां से जाए? वायु से जल में जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा सघन, ये होगा कि ये होगा? अब देखा जा रहा है कि इसमें जल में जो परमाणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसकी तुलना में वायु की तुलना में जो परमाणु होते हैं जल में वो पास पास होते हैं, अर्थात जल की घनत्व ज्यादा होती है वायु से, है ना, ये भी कह सकते हो। और इसमें जल के परमाणु बहुत आसपास होते हैं, जिसमें परमाणु आसपास होते हैं वो हमारा सघन माध्यम होता है। जब इन दोनों को हमने कंपेयर कराया, तुलना कराया आपस में, तो हमको ये मिला इनकी परमाणु की संख्या बहुत पास पास है, तो ये हमारा सघन क्या हो जाएगा, और ये हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहां वायु को घटा, ठीक है, और मैं यहां ले ले रहा हूं कांच। अब देखिए इसमें कौन सा सघन होगा और कौन सा विरल होगा? कांच ठोस है, इसमें परमाणु तो बहुत पास पास होते हैं, अर्थात इसकी घनत्व तो ज्यादा है ना, और इसमें परमाणु बहुत पास पास होते हैं, इसी कारण ये जो हो जाएगा जब इन दोनों से तुलना कराएंगे तो ये हमारा सघन ये हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। समझा? तो सघन माध्यम और विरल माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, एक निश्चित कोई नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकार की घटना है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसकी दिशा और वेग परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है,
ये आने वाले किरण को हम क्या बोलेंगे आपतित किरण, और अपवर्तन के पश्चात जाने वाले किरण को हम क्या बोलेंगे अपवर्ती किरण। ठीक है, जिस पदार्थ में जिस माध्यम में परमाणु और आसपास होते हैं उसको हम सघन माध्यम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। ठीक है, जब हम दो पदार्थों को तुलना करेंगे और जिसमें कम होंगे परमाणु बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है, अर्थात जिसका घनत्व कम होगा उसको हम विरल मानेंगे। ना चलो, प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण किसी एक बिंदु पर, ठीक है, कहां पर, अपवर्तक तल में स्थित होते हैं। ये हमारा अपवर्तक तल, कौन सा तल होगा, अपवर्तक। ठीक है, यहां से प्रकाश क्या होगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, और ये तल हमारा अपवर्तक तल होगा और इस बिंदु से हमारा प्रकाश ये जा रहा है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा कि आपतन कोण किसी भी प्रकाश के लिए, आपतन कोण की त्रिज्या किसी भी प्रकाश के लिए आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या की अनुपात सदैव नियत रहते हैं। क्या रहते हैं आपको, नियत। जैसे मैंने यहां लिखा sin i by sin r, ये सदैव क्या होंगे, नियत रहेंगे, है ना, नियतांक भी कह सकते हो। चलो, और यहाँ नियतांक जो है हम क्या लेते हैं बाबू, sin i sin r, ये हो जाएगा हमारा n। अगर इस माध्यम को 1 मान ले और इसको 2, है ना, तो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन है, तो इसको हम लिखेंगे 1 and 2, 1 and 2, है ना। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। पेपर में पूछा भी है कई बार ऑप्शन वाले में, ये साइन ओ, इसका स्नेल का नियम क्या होता है, और स्नेल का नियम जो आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ठीक है, तो वहां 1 and 2 का मान क्या होगा, ठीक है, वो तो पदार्थ पर निर्भर करता है कि 1 and 2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके, और यहां देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और ये हमारा अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच में बने कोण को हम एंगल आर से डिनोट कर दे। इस कोण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो बात ये है कि स्नेल का नियम यही है, आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात से एक नियतांक होता है, वह नियतांक n है और n एक अपवर्तनांक है। ठीक है, ये साइन का जो अर्थ होता है हिंदी में ज्या बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कॉस को ज्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसे साइन को ज्या कहते हैं। तो किसी भी प्रकाश के लिए, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, और यहाँ हम नियतांक n लेते हैं, और यहाँ नियतांक n क्या है, अपवर्तनांक। अगर हम इस माध्यम को 1 लिखें, इस माध्यम को 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। ठीक है, इससे संबंधित आपके सवाल आते हैं, भी आते हैं आपके, और यहां देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम
आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और ये हमारा अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच में बने कोण को हम एंगल आर से डिनोट कर दे। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो बात ये है कि स्नेल का नियम यही है, आपतन कोण की दिशा और अपवर्तन कोण की दिशा का अनुपात सीधे एक नियतांक होता है, वह नियतांक n है और n एक अपवर्तनांक है। ठीक है, ये साइन का जो अर्थ होता है हिंदी में ज्या बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा? कॉस को ज्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसे साइन को ज्या पढ़ते हैं। तो किसी भी प्रकाश के लिए, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो नियत रहता है। ठीक है, और यहाँ हम नियतांक n लेते हैं, और यहाँ नियतांक n क्या है? अपवर्तनांक। अगर हम इस माध्यम को 1 लिखें, इस माध्यम को 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। ठीक है, इससे संबंधित आपके सवाल आते हैं।